हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। यार बहुत बड़ी दुख की बात है। हमें अभी रिसेंटली पता लगा है कि भाई साहब कश्मीर के अंदर बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है। आतंकी हमला हुआ है और भाई कहा जा रहा है कि नाम पूछकर उन बेचारे हिंदुओं को मारा गया। मतलब मुसलमानों को खरोश तक उन्होंने नहीं की और हिंदुओं बेचारों को मारा जो टूरिस्ट भारत के कोने कोने से आए हुए थे। यार भैया ये बहुत गलत काम ये है। क्या कुत्ते लोग हैं यार। ऐसे सुअरों को सबके सामने लटकाना चाहिए। पकड़ के वॉच करते हैं फिर इसके बारे में कुछ पता लगेगा। मोदी जी ने भी भाई साहब अपना दौरा रद्द कर दिया है, वो सऊदी अरेबिया को, और वो भारत इस टाइम पहुंच गए हैं। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। पिछले कल ही हमने वीडियो में सिंबॉलिक डिप्लोमेसी की बात की थी एंड उसके 12 घंटे के अंदर इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण सऊदी अरब में देखने को मिला। पिछले कल मंगलवार की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब के दौरे के ऊपर पहुंचे थे और वहां पर सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का रॉयल अंदाज में स्वागत भी किया था। सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए। इस वीडियो में आप ये जो प्लेन देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 प्लेन। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का ये प्लेन सऊदी अरब की एयर स्पेस के पास पहुंचा, वहां पर आसमान में सऊदी अरब की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पहले से प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी साल 2016 और साल 2019 में सऊदी अरब की यात्रा के ऊपर गए थे, लेकिन ये पहली बार है जब सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ने सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा था। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्लेन सऊदी अरब की एयर स्पेस में एंटर हुआ, वहां से सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने जेदा एयरपोर्ट तक प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया था। सऊदी अरब का अपने 5 फाइटर जेट्स को प्रधानमंत्री मोदी को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजना ये सिंबॉलिक डिप्लोमेसी का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा इससे पहले अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे दुनिया के पावरफुल देशों के प्रेसिडेंट्स के लिए किया जाता था, लेकिन अब भारत भी इस लीग में शामिल हो गया है। इसके साथ ही पिछले कल सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्पेशल जेस्चर एक और देखने को मिला। जेदा एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम के लिए सऊदी अरब ने रेड कारपेट नहीं बल्कि पर्पल कारपेट का इस्तेमाल किया। विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं प्लेन से उतरते वक्त सीढ़ियों के ऊपर भी पर्पल कारपेट है और एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पर्पल कारपेट का इस्तेमाल क्यों किया एंड ऐसा करने का क्या मतलब है। रेड कारपेट का प्रोटोकॉल आमतौर पर डिप्लोमेटिक कर्टसी के लिए वाइडली ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देशों में यूज होता है, लेकिन पर्पल कारपेट का इस्तेमाल रेयर ओकेजन्स के ऊपर किया जाता है, खास तौर पर जब किसी लीडर का स्टेटस एक्सेप्शनल हो या फिर जब भी होस्ट कंट्री सामने वाले देश के लीडर को एक रॉयल लेवल का ऑनर और सम्मान देना चाहती हो। पर्पल यानी कि बैंगनी रंग इस्लामिक और अरब कल्चर में प्रेस्टीज, सवर्निटी और एक्सक्लूसिव सम्मान का प्रतीक होता है। ये सऊदी रॉयल फैमिली के कलर से भी जुड़ा है, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से रॉयल स्टेचर दिया गया है। इस जेस्चर की टाइमिंग भी काफी सिग्निफिकेंट है। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ एशिया बल्कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक के रूप में उभर रहे हैं। उनकी लीडरशिप में भारत ने सऊदी अरब के साथ ऑयल, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के मामले में इतिहास में सबसे करीबी टाइज बनाए हैं। पर्पल कारपेट का ये भी मतलब है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपनी मल्टी लेयर्ड पार्टनरशिप को और गहरा करना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में एक्नॉलेज कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, पिछले कल भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, लेकिन इसको भी भारत के दुश्मनों की नजर लग गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में बिजी थे, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया, जिसमें 28 लोगों की जान गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये वीडियो रात के 2 बजे तक रिकॉर्ड हो रही है। अभी तक भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की लोकल अथॉरिटीज ने यही नंबर बताया है। दिन में आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये नंबर और भी बढ़ जाए। हुआ ये कि पिछले कल सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रॉयल डिनर रखा था, जिसमें न सिर्फ सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के सभी इंपॉर्टेंट सदस्य मौजूद होने वाले थे, बल्कि सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट और उसके साथ साथ सऊदी अरब की टॉप कंपनीज के हेड्स इस डिनर को अटेंड करने के लिए इनवाइट किए गए थे। डिनर की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी को ये न्यूज मिली कि पहलगाम में आतंकियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया है, ये सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले तो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रॉयल डिनर को कैंसिल किया। भारत की तरफ से सऊदी अरब को बताया गया कि पहलगाम हमले के कारण प्रधानमंत्री मोदी काफी दुखी हैं, इसलिए वो ये डिनर अटेंड नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ ये डिनर कैंसिल किया, बल्कि सऊदी अरब को बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का अपना ये जो 2 दिन का दौरा है वो भी बीच में कट शॉर्ट करके जल्दी से भारत जाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में 24 घंटे भी नहीं रुके।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इमरजेंसी में एक लंबी मीटिंग अरेंज की गई जिसमें भारत और सऊदी अरब ने आपस में कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए। एंड इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब से अपने प्लेन में भारत के लिए रवाना हो गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन भारत के लिए रवाना हो गया है। अब ऑब्वियस है कि प्रधानमंत्री मोदी का भारत आने के बाद पहलगाम हमले को लेकर कोई ना कोई प्लान तो बन गया होगा। इसी से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे पहले सीसीएस की एक मीटिंग बुलाई है। सीसीएस मीटिंग का मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो कि इस समय एस जयशंकर सर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ये पांचों मिलकर देश के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य नीति, सर्जिकल स्ट्राइक्स, कोविड मिलिट्री ऑपरेशंस, विदेश नीति, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलग अलग संस्थानों के पदों के ऊपर नियुक्ति, ये सारे मुद्दे जो देश की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ऐसे फैसले इसी मीटिंग में लिए जाते हैं। इन पांचों के अलावा इस सीसीएस मीटिंग में कई बार सिक्योरिटी से जुड़े और भी हाई रैंकिंग टॉप ऑफिशियल्स को इनवाइट किया जाता है, जैसे कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि इस समय अजीत डोवाल सर हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और तीनों सेना के प्रमुख यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ्स को भी इस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि रॉ और आईबी के हेड्स को भी कई बार इस सीसीएस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। इन सब की मुख्य भूमिका होती है सरकार को किसी भी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग देना और उस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं और क्या किया जा सकता है, कौन सा रिएक्शन हो सकता है, या फिर ये सारी चीजें सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को यही ऑफिशियल सजेस्ट करते हैं। इन सब के इनपुट्स लेने के बाद फिर सरकार कोई बड़ा फैसला करती है। इससे पहले भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उन सब के पहले भी इसी तरह की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई थी जिसके कुछ ही घंटों या दिनों के अंदर ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की थी और बदला लिया था। अभी जो पहलगाम वाला हमला है ये भी उड़ी और पुलवामा के लेवल का ही हमला है, इसलिए माना जा रहा है कि भारत सरकार इससे काफी सख्ती से निपटने के ऑप्शंस तलाश कर रही है। अब हमें ये तो पता है कि भारत सरकार और सेना इसका जवाब जरूर देगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार केवल पाकिस्तान की सीमा के उस पार सिर्फ आतंकियों को ही निशाना बनाया जाएगा या फिर पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी कोई बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ है इसके बारे में जो इनिशियल इनपुट्स और इंटेलिजेंस मिली है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसमें लोकल कश्मीरी नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए पाकिस्तान बेस्ड आतंकी शामिल थे। ये सब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के सपोर्ट के साथ ही हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वहां पर एक ट्रेन पर हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तान की सेना के कई लोग उस समय मारे गए थे और तब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने इसमें भारत का हाथ होने का दावा किया था और कहा था कि भारत बलूचिस्तान के विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहलगाम में टूरिस्टों के ऊपर हमला हुआ है ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसी हमले का बदला था। वैसे तो हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार इस हमले का बदला जरूर लेगी, लेकिन इस बार बदला ऐसा होना चाहिए कि भारत के बदले की गूंज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना तक पहुंचनी चाहिए ताकि कोई भारत सरकार से दोबारा सबूत नहीं मांगे कि हमारी सेना ने क्या किया है। हम सब ने देखा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल की सरकार ने हमास से कैसे बदला लिया था एंड इजराइल का बदला तो आज भी जारी है। इसलिए भारत की मोदी सरकार को भी कुछ ऐसा ही बड़ा बदला लेना चाहिए जो इजराइल ले रहा है ताकि भारत में आतंकी हमला करने से पहले पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई लाखों बार सोचे। वरना अगर यही छोटी मोटी स्ट्राइक्स की गई और इनको लेकर हम मूवीज बनाकर खुश होते रहे तो इस तरह के हमले आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रहेंगे जिसमें न सिर्फ सिविलियंस बल्कि भारतीय सेना के जवानों की भी जान जा सकती है। इसलिए अब समय आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी हिम्मत दिखाएं और कुछ बड़ा करके दिखाएं ताकि हम भी याद रखें कि मोदी ने भी इंदिरा गांधी के लेवल का कोई काम किया था। अगर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को कोई बड़ा सबक सिखाया था। उम्मीदें तो बहुत हैं लेकिन अब भारत की सरकार के रिस्पांस का वेट करना पड़ेगा। वीडियो खत्म यार। मोदी जी देखो 2 दिन के दौरे पे थे सऊदी और उसी टाइम अपना रोजा दौरा कैंसिल करके इंडिया पहुंच यार। और चुके ऊपर से दुख भी बहुत वाली बात है कि ये चीज हुई है यार। देखो बात सीधी सी करेंगे, दुआ करो रूट्स पाकिस्तान से ना मिले, नहीं तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, नहीं तो भारत लेगा एक्शन बहुत बड़ा यार। और भाई वहां पर काम क्या हुआ है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है वहां पर उन लोगों के नाम पूछे गए, उनका मजहब पूछा गया है। जो बोलता रहा मैं हिंदू मेरा नाम ये, उनको मार दिया गया है। ये चीजें बहुत गलत है यार एक बात मैं करूंगा, मतलब मैंने आज तक जब देखा ना, अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी आतंकी घटना उधर हुई है वहां पे हिंदू मुसलमान ही देखा गया, ना आर्मी देखी गई है, वहां पे मारा गया है बस। और यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है भाई साहब नाम कि तेरा मजहब क्या है, तो ये काफी अलग है। बस दुआ पाकिस्तानियों करो हमसे इसकी रूट्स ना मिले,
लेकिन अगर हमसे मिल गई, क्योंकि जाहिर बात है भारत एक्टिव इस टाइम हो चुका है, मोदी जी भाई साहब इस टाइम भारत पहुंच चुके हुए हैं, तो भाई हालात बड़े समझो गंभीर है। वो फुल मीटिंगें चल रही हैं, उसी टाइम मोदी जी ने मीटिंग बुला ली है, राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में उसी टाइम पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े अफसर और फौजी अफसर पहुंचे यार हुए हैं। घटना आप देखो ना, हाँ। भारत के अंदर कोई चिड़ी पार नहीं मार सकते और इतना बड़ा हमला हुआ यार वो भी टूरिस्टों पे। है ना। ये तो मोदी जी सख्त एक्शन लेगी, दुआ कर इधर से कोई कड़ियां ना मिले। मैं वही अगर मिल गई है तो हमारी खैर नहीं है, फिर वही ना, फिर तो वो सबक सीखा जाएगा जो दुनिया भाई देखेगी वही ना, फिर हमारा तो हाल। सीधी सीधी लड़ाई है। हाँ भाई साहब भारत भाई जाहिर बात है छोड़ता नहीं है, पेउड़ी में हुआ था कितने हालात खराब हो गए। हाँ लेकिन अब अगर वही घटना कर कड़ियां अगर हमसे मिलती हैं तो और हालात खराब हो यार जाएंगे। वजह मैं उन यही लोग प्रे कर रहा हूँ। जो लोग शहीद हुए, जो सब शहीद हुए, उनका क्या कसूर था वही बेचारों ना, का? उन मजहब पूछ के जिन्होंने हिंदू बताया, उन बेचारों का क्या कसूर था यार? वही ना। नहीं मारना चाहिए यार, गलत चीजें हैं। यार एक इनको हम मेरा एक शक, टू बी ऑनेस्ट, देखो मैंने तो सीधा सीधा बोला कि हमारा भाई साहब अगर रोला हुआ तो बहुत गंदा रोला हो जाएगा, हमसे कड़ियां ना ही मिले तो बेहतर। हाँ लेकिन जो वक्फ बोर्ड और भाई साहब जो मुरीदाबाद में सीन हो रहे हैं, मुझे भाई शक उन लोगों पर भी है। वहां पे जो भाई साहब इस टाइम कुछ एक्टिव लोग हुए हुए हैं ना, हाँ जो मुसलमान कुछ एक्टिव, मुझे उनका भी काम लग रहा है, क्योंकि भाई साहब मजहब पूछ के मारने में मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है। हाँ क्योंकि भाई आज तक जो भी पाकिस्तान साइड से आतंकी हमला हुआ है, मजहब पूछ के नहीं मारा गया, बस मारा गया है, जो सामने आया गया है, मारा गया है। और भाई साहब उसके अंदर मजहब पूछा गया है तो कुछ ना कुछ भाई साहब है सही। अब ये नहीं पता, लेकिन अब भारत की इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा अच्छे से जानती है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको कड़ियां मिल ही गई होंगी कि कड़ियां हमारी साइड ये से मिल रही हैं कि कड़ियां भाई साहब और कहीं से मिल रही बिल्कुल हैं। देख लेकिन भाई जिससे भी कड़ी मिली, मोदी जी उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये वजह मैं पहले बता रहा इस हूँ। टाइम इंडिया बहुत ताकत में है। इंडिया की उड़ान कोई देख नहीं सकता। देख मोदी जी के तो दौरे पे गए, इंडिया की ताकत कोई देख सकता है? और देखो प्रेसिडेंट भी आया यूएसए का, इधर आया और हुआ। ऊपर से ये घटना ये हो गई। घटना हो गई है, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। वही ना, लेकिन बस अब मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। तैयारी बांध लो, पेटी बांध लो, जिसने जो कुछ किया। यार मैं तो बोलता हूँ जिधर भी कोने में छुपे हुए चुन चुन के उनको ऐसा ढेर करो कि इबरत का निशान बना दो ताकि अगले 1000 दफा सोचें कि ये भाई, काम हमने गलत मैं किया है। कहता पूरी बॉडी पे गोलियां मारो और चौक में लटका दो और उसका वीडियो पूरे भारत का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे चला दो, देखो उन्होंने ये कांड किया और ये इसका रिजल्ट। खुदा की कसम अगला 1000 बार सोचेगा मस्ती करने में। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है यार? देखो पाकिस्तान में ये चीज मामलात तो रोज के हैं, और ये तो मामलात यहाँ पे रोज के, हमें इधर तो किसी को घंटे का फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा मार रहा है या कुत्ता मार रहा है। लेकिन भारत के अंदर एक भी जान जाए ना तो भाई साहब वो समझ में आता है कि भाई वो देश कदर करता है लोगों की जान की, और वो देश छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल इधर तो भाई साहब आगे मार के निकल जाते हैं, घंटे की परवाह किसी को नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल यही तो बात। भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।